अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो फर्स्ट क्लास 11 की फ़िज़िक्स है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है उसके अंदर हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस के ऊपर से उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर से हम उठा के अगर हम लेके जाते हैं इतनी ज़्यादा हाइट पे कि उसके वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के इफेक्ट से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो मतलब वो इन्फिनिटी पे चला जाए जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इफेक्ट ना कर सके। तो ऐसा करते हुए हमें जो उस पर काम करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अर्थ के सरफेस से हम उसको कहाँ लेके जा रहे हैं? एट द इन्फिनिटी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के इफेक्ट से बाहर लेके जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो वर्क डन हमने इसका फार्मूला जो हमने कैलकुलेट करना है, इससे पहले जो आप वर्क का फार्मूला फाइंड कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं, तो उसका फार्मूला जो है W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी, वेयर एफ इज़ फोर्स एंड डी इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो ये फार्मूला जो है वो ऐसी फोर्स के लिए होता है जो कांस्टेंट होती है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्थ की सरफेस के ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो ये फोर्स जो है वो चेंज होती जाती है, उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। क्योंकि ये फोर्स यहाँ पे अगर हम ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो ये फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के इफेक्ट से बाहर लेके जा रहे हैं तो इसका डिस्टेंस जो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, जो हाइट है इसकी वो तो इन्फिनिटी पे है, तो हम इतने ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे वर्क के इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, उस डिस्टेंस को हम स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, और वो उन स्मॉल जो स्टेप्स होंगे उनकी विड्थ जो है वो इतनी कम होगी कि उस एक स्टेप के अंदर जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तकरीबन तकरीबन कांस्टेंट होगी। फिर हम उस स्टेप के लिए वर्क वाला ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और फिर हम हर स्टेप के लिए वर्क वाला फार्मूला अप्लाई करके हम वर्क फाइंड करेंगे, और टोटल वर्क फाइंड करने के लिए उन तमाम वर्क्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है, ये अर्थ है और इसको हम ऑब्जेक्ट को हम काफ़ी ज़्यादा हाइट तक लेके जाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस हाइट के जो टोटल डिस्टेंस बनता है इसको हम डिफरेंट स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। सपोज जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप जो है वो 1, सेकंड 2, उसके बाद 3 4 एंड डिफरेंट इसको पैचेस में हम इनको डिवाइड करते हैं। सपोज हम n पैचेस में इसको डिवाइड करते हैं, और इतने स्मॉल पैचेस हैं, ये जो 2 3 नंबरिंग है ये इतनी ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे के कि इनके दरमियान जो फोर्स है वो तकरीबन तकरीबन कांस्टेंट रहती है। अब जो पॉइंट 1 है उसका डिस्टेंस जो है वो अर्थ के सेंटर से वो r1 होगा। जो पॉइंट 2 है उसका डिस्टेंस जो है वो अर्थ के सेंटर से r2 होगा, और पॉइंट 1 के और पॉइंट 2 के दरमियान जो डिफरेंस है वो डेल्टा आर से हम शो करेंगे, ठीक है। तो r1 में मतलब हम अगर डेल्टा आर को ऐड करेंगे तो डेल्टा वो r2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कि r1 प्लस डेल्टा आर इक्वल टू r2, ठीक है। तो अब हम इस तरह हम पैसेज में डिवाइड करके हम फोर्स वाला फार्मूला जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दो पॉइंट जो 1 एंड 2 हैं उनके दरमियान में जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो r होगा, जो कि r1 के और r2 का दोनों का मीन पॉइंट होगा, ठीक है। एवरेज पॉइंट कह लेंगे, मीन पॉइंट कह लें, r यानी r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 ओवर 2। तो हमने r1 के और r2 के दरमियान जो मीन पॉइंट है, क्योंकि हमने जो फार्मूला हमने यूज़ करना है ना f डॉट डी वाला, उसके अंदर हम जो f यूज़ करेंगे वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो f है उसका फार्मूला है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे r स्क्वायर चाहिए। इस फार्मूले के अंदर जो G है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और कैपिटल M जो है वो अर्थ की मास है, स्मॉल m जो है उस ऑब्जेक्ट की मास है जिसको हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के इफेक्ट से बाहर लेके जा रहे हैं, और उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेकर उस अर्थ के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r से हम शो करेंगे। तो यहाँ पे हमें r स्क्वायर चाहिए, पहले हम स्मॉल r फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्मॉल r क्या है, अगर हम दो पॉइंट्स की बात करते हैं तो स्मॉल r जो है वो उन दोनों का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, r1 और r2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। इस तरीके से हम मिड पॉइंट या मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो r इक्वल टू r1 प्लस r2 ओवर 2, और यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी कि r1 जो है उसके अंदर डेल्टा r को ऐड करें तो r2 के इक्वल आता है, यानी r2 इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा r, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऊपर वाली क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि r2 की वैल्यू पुट करनी है।
ये बन जाएगा हमारे पास R1 प्लस डेल्टा आर ओवर 2। ठीक है, तो R1 और R1 जो है वो ऐड होके 2R1 बन जाएंगे। तो ये आएगा 2R1 प्लस डेल्टा आर ओवर 2। इसमें से आप 2R1 ओवर 2 को अलग कर लेंगे, इनका 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी R1 बचेगा और डेल्टा आर बाई 2 को आप अलग कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है वो F इज इक्वल टू जी एम एम और आर स्क्वायर है। तो हमें यहाँ पे आर स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर जो हमने आर का एक्सप्रेशन निकाला है R1 प्लस डेल्टा आर बाई 2, हम इन दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे। तो आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर बाई 2 होल स्क्वायर। जिस तरह आप a प्लस बी होल स्क्वायर को खोलते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो वैसे ही इसको खोलेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे R1 जो है वो a की जगह पे है और डेल्टा आर बाई 2 जो है वो b की जगह पे है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R1 का स्क्वायर प्लस 2R1 डेल्टा आर बाई 2, ये 2ab वाला हो गया पोर्शन, और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर वाले पोर्शन में हम डेल्टा आर बाई 2 होल स्क्वायर लिखेंगे। क्योंकि हमने कहा है कि दोनों जितने भी स्टेप्स हैं सारे, उनकी जो विड्थ है वो बहुत कम है, पॉइंट्स जो है उनकी नंबरिंग वो बहुत क्लोज है, तो उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा डेल्टा आर उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। और अगर हम कम वैल्यू या शॉर्ट वैल्यू का जब स्केयर लेते हैं तो वो स्केयर जो है वो और भी ज़्यादा कम आंसर देता है हमें। तो यहाँ पे डेल्टा आर चूँकि कम है तो डेल्टा आर का हम स्केयर लेंगे तो वो और भी कम होगा, यानी डेल्टा आर का स्केयर जो है वो R1 के स्केयर से बहुत ज़्यादा लेस होगा, इसलिए हम इस टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आएगा हमारे पास आर स्केयर इक्वल टू R1 का स्केयर प्लस R1 डेल्टा आर। ठीक है, इसमें ऊपर वाली क्वेश्चन में 2 और 2 जो है वो कैंसिल आउट हो गए, तो R1 डेल्टा आर आएगा हमारे पास। तो हमने अब डेल्टा आर की वैल्यू जो है ऊपर जो हमने पढ़ी है वो पुट कर देंगे। तो ये डेल्टा आर की वैल्यू क्या है, R2 माइनस R1, और फिर हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और फिर हम इसको खोल लेंगे। तो ये आएगा हमारे पास R1 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1 का स्क्वायर। तो R1 का स्क्वायर जो है वो दोनों साइड वो एक पॉजिटिव में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो है आर का स्क्वायर वो इक्वल होगा R1 R2 के, यानी जो हमने ये फोर्स वाला एक्सप्रेशन जो लिखना है इसके अंदर आर स्क्वायर की जगह पे हम R1 R2 लिख सकते हैं। तो एक्चुअली हमने वर्क फाइंड करना था, तो वर्क का फार्मूला जो होता है फोर्स टू डिस्टेंस होता है, तो इसमें हमने हर स्टेप का अलग से वर्क फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट अगर हम बॉडी को मूव करते हैं फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, तो उसका वर्क जो होगा वो लिखेंगे W1 to 2, और ये इक्वल होगा F डॉट डेल्टा आर। अब आप देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है, और डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी फोर्स और डेल्टा आर जो है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं या एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस तरीके से इनके दरमियान में जो एंगल होगा वो 180 का होगा, और इसमें कॉस यूज़ हो रहा है, तो कॉस 180 जो है वो इक्वल होगा -1 के। तो इसलिए हमारा जो वर्क होगा वो नेगेटिव एफ डॉट डेल आर आएगा। तो एफ़ की हम जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू वो पुट करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास -GMM ओवर R1 R2 इंटू डेल्टा आर। ठीक है, तो हमने डेल्टा आर ओवर R1 R2 को हमने अलग कर लिया और GMM को अलग कर लिया। ठीक है, तो इसमें चूँकि वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 था, तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो आ रहा है उसके अंदर भी R1 R2 आ रहा है। सिमिलरली हम वर्क फाइंड करते हैं इसमें इसमें हमने डेल्टा आर की भी वैल्यू पुट करनी है, तो R2 माइनस R1। ठीक है, हमने R2 ओवर R1 R2 अलग कर लिया और माइनस R1 ओवर R1 R2 अलग कर लिया। तो फर्स्ट टर्म में R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 ओवर R1 बचेगा, और सेकंड टर्म में R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 ओवर R2 आएगा। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आएगा वर्क का -GMM ब्रैकेट के अंदर 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। सिमिलरली अगर हम वर्क फाइंड करते हैं फ्रॉम पॉइंट 2 टू पॉइंट 3, तो ऊपर वाली क्वेश्चन को देख के हम इसका भी एक्सप्रेशन जो है वो लिख सकते हैं। ये इक्वल होगा -GMM ब्रैकेट के अंदर 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। ठीक है, सिमिलरली अगर हम जो लास्ट पॉइंट n है उससे जो पहले वाला पॉइंट होगा n-1, तो हम वर्क फाइंड करेंगे फ्रॉम पॉइंट n-1 टू पॉइंट n, तो ये आएगा इक्वल टू -GMM, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 ओवर R n-1 माइनस 1 ओवर Rn, क्योंकि n से पहले वाला जो पॉइंट है वो n-1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हम लेंगे। इस तरीके से हम टोटल जब वर्क फाइंड करेंगे W टोटल वो इक्वल होगा W1 to 2 प्लस W2 to 3 प्लस सो ऑन WN-1 से n तक।
ठीक है। इन सब के अंदर माइनस जी एम एम जो है ये सब में सेम आ रहा है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको हम कॉमन बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर वाले जो टर्म्स हैं 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 एंड सो ऑन 1/rn माइनस 1 माइनस 1/rn। इसमें आप देखें कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी तमाम टर्म जो है वो अपोजिट सिंबल के साथ रिपीट हो रही हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे माइनस 1/r2 और प्लस 1/r2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली माइनस 1/r3 और इससे आगे आएगा 1/3 पॉजिटिव 1/3, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। जस्ट हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो नहीं कैंसिल आउट होगी, तो वो बचेगी। तो हमारे पास ये आंसर आएगा माइनस जी एम एम ब्रैकेट के अंदर 1/r1 टू 1/rn। तो हमने जो कि ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के इफेक्ट से बाहर लेके जाना था टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो उस केस में जो n है वो हमारे पास इन्फिनिटी बन जाएगा, तो rn जो है वो इन्फिनिटी हो गया। तो इसमें ब्रैकेट के अंदर जो इसमें राइट साइड पे फर्स्ट टर्म है वहाँ पे rn की जगह हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो 1/इन्फिनिटी का आंसर क्या होता है 0। तो ये हमारा जो है ख़त्म हो जाएगा। तो वर्क डन जो है उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा माइनस जी एम एम ओवर r1। इसको हम जनरलाइज करते हैं तो 1 वाला जो इसका सब्सक्रिप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जनरल फॉर्म में हम लिखेंगे जो वर्क डन है ये जो हम कर रहे हैं बॉडी के ऊपर वर्क, वो इस बॉडी के अंदर स्टोर होगा एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम यू से शो करेंगे। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा, यू इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर। हमने 1 का जो सब्सक्रिप्ट था वो ख़त्म कर दिया क्योंकि हम इसको जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है कि अगर हम उस और किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से हम लेके जाते हैं टू द इन्फिनिटी या डिस्टेंस आर, तो ऐसा करते हुए हमें जो काम करना पड़ता है वो उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, अच्छी तरह ये क्लियर हो गया होगा। इसमें आप देख लें अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ ना आए आपको, ठीक है, तो उसमें जो है आप दोबारा से इसको लेक्चर को बार बार सुने। इसमें अभी हम इसको हाइट तक लेकर जा रहे हैं, लेकिन अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर हम यू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसमें हम इसको लिखेंगे कैपिटल आर हम यूज़ करेंगे, यू ऑफ जी यानी एट सरफेस ऑफ अर्थ जो है माइनस जी एम एम और आर आएगा। जो आर है वो एक्चुअली क्या है, अर्थ का रेडियस। ठीक है, और इसमें आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको मैंने एक्सप्लेन ना किया हो, सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस लेक्चर को आप बार बार सुनें और इसको तैयार करें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको अपने दोस्तों को शेयर करें। जिसको भी मसला हो, जिसको समझ ना आ रहा हो, उसको आप शेयर करें। और ऐसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं वो मज़ीद मेरी वीडियोज़ को सुनने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन से आपको मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।